आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो आधारित है भारतीय संविधान की अनुसूची। मतलब भारतीय संविधान की हम सभी अनुसूचियों के बारे में उल्लेख करेंगे इस एपिसोड में। तो हमारे पिछले एपिसोड में हम लोग बातें किए थे 1 से 7 तक की अनुसूची की हम लोग चर्चाएं कर चुके थे। मतलब पिछली हमारे जो एपिसोड है, पिछले एपिसोड में हम लोग 1 से 7 तक के अनुसूची के बारे में पढ़े थे। और इस एपिसोड में हम बातें करेंगे 8 से 12 तक के अनुसूची को। मतलब 8 से 12 तक के अनुसूची की चर्चाएं करेंगे इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बातें करेंगे 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है। मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मूल रूप से जब संविधान का जब निर्माण हुआ, मूल रूप से संविधान का जब निर्माण था तो इसमें केवल 14 ही भाषाएं थी। मतलब केवल 14 भाषाएं ही थी जब संविधान का निर्माण हुआ था। तो 8 भाषाओं को, मतलब 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। हम बातें कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची के। तो 8वीं अनुसूची में हम जब जब बात कर रहे हैं तो उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से जब संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें 14 भाषाएं थी और संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को और बढ़ा दिया गया। तो वो संशोधन कौन कौन हुए, तो सबसे पहले बातें करेंगे जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जो उल्लेख है। इसमें मूल रूप से 8 ही भाषा थी, 8 भाषा मूल रूप से। तो जो संविधान संशोधन हुआ, पहली बार जो संविधान संशोधन करके जो भाषा को शामिल किया गया तो 1967 में, 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को, मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। मतलब जब 8वीं अनुसूची के जब हम बातें कर रहे हैं तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 14 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब 14 भाषा का उल्लेख था जब संविधान का निर्माण हुआ तब, और 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। मतलब संविधान संशोधन करके 8 भाषाओं को शामिल किया गया। तो वह संशोधन है, पहला संशोधन है 1967। मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मतलब भाषा जो 22 है उसमें से एक सिंधी भी है। तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। फिर हुआ 1992 में एक संशोधन, 1992 में हुआ 71वां संविधान संशोधन। इसमें 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। मतलब 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। मतलब हम अब तक बातें कर चुके हैं कि 1 जोड़ा गया, फिर इसमें 3 जोड़ा गया और 4 हो गए तो फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन
मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1962 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी जोड़ दिया गया। मतलब 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा जुड़ा। 1967 में 71वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कोंकणी भाषा जुड़ा, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और नेपाली भाषा को भी जोड़ा गया। इसके बाद हम बातें करेंगे कि 2003 में एक संशोधन हुआ। 2003 में जो संशोधन हुआ 92वें संविधान संशोधन। मतलब 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया। मैथिली भाषा को जोड़ा गया, संथाली भाषा को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। डोंगरी और बोडो, मतलब ये 4 भाषाएं जोड़ा गया। इसमें से ये 3 भाषा और ये 1 भाषा, मतलब टोटल 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। मतलब भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 14 ही भाषाएं थी, लेकिन 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। तो वो संशोधन हुआ 1967 में 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद है कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली और डोंगरी, बोडो को जोड़ा गया। मतलब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में 22 भाषाओं का जो जिक्र है उसमें 8 भाषाओं को संशोधन करके जोड़ा गया। तो 1967 में संशोधन हुआ, 1992 और 2003 में। और ये 8 भाषाएं हैं सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो। मतलब ये 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। इसके बाद हम बातें करेंगे 9वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची तो मतलब जब हम बातें करेंगे तो मूल रूप से 12 ही, मतलब 12 जब अनुसूची है तो इसमें मूल रूप से 8 ही अनुसूची थी। मूल रूप से 8 ही, जब संविधान का जब संशोधन हुआ तो केवल 8 अनुसूची थी। लेकिन हम 9वीं जब बातें कर रहे हैं तब +4, मतलब 4 जो अनुसूची है उसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो इसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम बार, मतलब प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, मतलब 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब जैसे ही हम बातें करें कि मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें केवल 8 ही भाषाएं, मतलब अनुसूची थी, और 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो 4 अनुसूचियों में 9वीं अनुसूची की जब हम बातें कर रहे हैं तो 9वीं अनुसूची में प्रथम 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में। मतलब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की बातें की गई है। राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, इसके बाद है कि इसमें मतलब 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की बातें की गई है। और इसमें 284 अधिनियम है। इसमें जो, मतलब जो राज्य सरकार द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण, इसमें न्यायालय में बहस नहीं हो सकता, मतलब न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची से जुड़े जो मामले हैं उनके न्यायालय में चुनौती को नहीं दी जा सकती, मतलब न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं 9वीं अनुसूची में जिस बात का उल्लेख, अगर मौलिक अधिकार से जुड़ा कोई मामला हो तब हम न्यायालय में जाएंगे, नहीं तो न्यायालय में 9वीं अनुसूची में जितने भी 284 अधिनियम है, 284 अधिनियम
इसके विरुद्ध हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसके बाद हम बातें करेंगे 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में, मतलब 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची थी तो 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया। मतलब 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे भारतीय संविधान के अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे 10वीं अनुसूची की तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसमें उल्लेख है दल बदल से संबंधित उल्लेख है। दल बदल, मतलब दल बदलने से संबंधित जो तथ्य हैं उनका उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 10वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया 1985 में 52वें संविधान संशोधन और दल बदल, इसमें उल्लेख है दल बदल से संबंधित तथ्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बातें करेंगे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। मतलब 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। हम बातें किए कि 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और 11वें संविधान संशोधन को 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है। ग्यारहवीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के मतलब कार्यों का उल्लेख है। इसमें कार्य करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय दिए गए हैं। मतलब 29 विषय पर कार्य करने के लिए इसे छूट दिया गया, मतलब स्वतंत्र है 29 विषयों पर कार्य करने के लिए। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्यों का उल्लेख है और इसकी कार्य के लिए पंचायती राज व्यवस्था के कार्य के लिए 29 विषय दिए गए हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। मतलब 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया और इसमें उल्लेख है शहरी स्वशासन के बारे में उल्लेख है। मतलब शहरी स्वशासन से संबंधित उल्लेख है। मतलब शहरी स्वशासन से संबंधित उल्लेख 12वीं अनुसूची में और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और इसके बाद करेंगे तो इसमें 18 विषय दिए गए। मतलब शहरी स्वशासन को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं।
मतलब 18 विषयों पर यह शहरी स्वशासन कार्य कर सकता है। इसके हम लोग बातें किए मतलब शुरू से जो बातें की इस एपिसोड में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से 8 भाषाओं को मूल रूप से शामिल किया गया था। और इसमें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 के द्वारा कोंकणी भाषा को, 2003 के द्वारा मैथिली और संथाली डोंगरी बोडो को जोड़ा गया। हम लोग बात की 9वीं अनुसूची की, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। तो हम सब शुरू से बातें करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची में। सबसे पहले हम लोग बातें किए प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मतलब भारतीय संविधान की अनुसूची में प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। हम लोग दूसरे मतलब पहली अनुसूची है ये। दूसरी अनुसूची में राज्य व्यवस्था, मतलब राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बातें की, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, मतलब राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े तथ्यों पर बातें की। मतलब उल्लेख है अनुसूची 2 में, मतलब दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में उल्लेख है मंत्री और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। और चौथी अनुसूची का में उल्लेख है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का उल्लेख, प्रतिनिधित्व का, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण और प्रशासन की बातें हुई हैं। मतलब 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बातें हुई है। 7वीं अनुसूची में बातें संघ और राज्यों के बीच शक्ति की बातें की गई है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बातें की गई हैं। संघ सूची में पहले 97 थी, वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66 थी और वर्तमान में 61, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके बाद हम लोग 8वीं अनुसूची में बात किए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से 1967 में, 1992 में और 2003 में संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। इसके बाद 9वीं अनुसूची का हम लोग बातें की कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान को अनुसूचियों में शामिल किया गया। इसमें 284 अधिनियम है। इसके बाद हम लोग 10वीं अनुसूची के जब बातें करते हैं तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित बातें हैं, दल बदल। इसके बाद हम लोग बातें कि 11वें संविधान संशोधन, मतलब 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूची से जुड़े तमाम तथ्यों पर बातें कर चुके हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।